इधर महाराज सत्यव्रत बचपन में इन्होंने 3 पाप किए, तो इनसे 3 पाप जब हुए हैं तो इनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। एक दिन महाराज त्रिशंकु जो है शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और जब महाराज त्रिशंकु शिकार खेलने के लिए गए तो रास्ते में महाराज उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गाय जो है वो किसान के खेत में लगी हुई अनाज को खा रही है, और अनाज खा रही है, इधर किसान जो है वृक्ष के नीचे सो रहा है। महाराज जब वृक्ष के नीचे सो रहा है तो उसी समय महाराज त्रिशंकु ने जब देखा तो उस किसान को जगाया, उस गाय को इतनी मार लगाई है कि गाय जो बेहोश हो जाती है। गाय ने श्राप दे दिया, अरे महाराज मैं तुम्हारा क्या खा रही थी जो तुमने हमें इतनी मार लगाई है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है मनुष्य से गधा बन जाओ। आज उसी समय महाराज त्रिशंकु जो है गधा बन गए। रानी बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है, अब क्या करें। तो आज उसी समय रानी बड़ी परेशान है तो महाराज वशिष्ठ को बुलवाया। जब वशिष्ठ आए हैं तो वशिष्ठ ने कहा उस गाय की सेवा करो, तो गाय ही कुछ उपाय बताएगी। आज रानी दिन प्रतिदिन जो है गाय की सेवा कर रही हैं, और जब गाय की सेवा कर रही हैं तो उस गाय ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री जो निर्जला एकादशी का व्रत करती होगी वो यदि इनके ऊपर जल डाल देगी तो पुनः ये मनुष्य बन जाएगी। आज हर जगह से रानियां आ रही हैं, घड़ों जल डाल रही हैं, लेकिन महाराज उस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। आज रानी लेकर के आगे बढ़ी है और जाकर के पहुंची है काशी नगरिया में। और जब काशी नगरिया में पहुंची तो इधर काशी में भी सभी रानियां जो है जल डाल रही हैं, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। रानी बड़ी परेशान है। कि पति मेरे गदा भये, अरे रानी फूटी फूटी के रोई, पति मेरे गदा रानी फूट फूट के रोई, पति मेरे गदा रानी फूट फूट के रोई। अरे काशी की आई रजधानी, काशी की आई रजधानी, बिलख बिलखी रोबे महारानी, बिलख बिलख रोबे महारानी। अरे सुधेरी रही रानी फूट फूट के रोई, अरे सुधेरी रही रानी फूट फूट के रोई। अरे बिलख बिलख रोबे महारानी, बिलख बिलख रोबे महारानी। अरे पति ने मेरी याद बिसारी, पति ने मेरी याद बिसारी। सब सुख छीन ले रानी फूट फूट के रोई, सब सुख छीन ले रानी फूट फूट के रोई, सब सुख छीन
रानी फूट फूट के रोई। पति मेरे गधा भये रानी फूट फूट के रोई। पति मेरे गधा भये रानी फूट फूट के पति मेरे गधा भये रानी फूट फूट। आज महाराज रानी जिस समय काशी नगरिया में पहुंची है, सभी स्त्रियां जल डाल रही हैं, लेकिन महाराज इस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आज एक मेहतरानी जो थी लोटे में जल लेकर के आई है, कहा कि महारानी मैं जल को डाल करके देख लूं। बोली बिल्कुल। आज जैसे ही अपने पति के चरणों का ध्यान किया, जल डाला, तो आज इसी समय महाराज त्रिशंकु जो है गधा से मनुष्य बन जाते हैं। जैसे ही गधा से मनुष्य बने हैं तो कहा कि वरदान मांग लो। कहा कि आपके वंश में यदि कोई पुत्र पैदा हो तो हमारे यहाँ पर आकर के जल को भरे। आज वरदान दिया, उसी समय महाराज त्रिशंकु लौट करके आए हैं। इन्हीं के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जो थे, इनके घर में भी किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जो है वन में जाते हैं, जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। अब महाराज रो रहे हैं तो अचानक वरुण देव जी का आना हुआ। वरुण देव जी ने पूछा, आप काहे को रो रहे हो, क्या बात है? कहा कि आप नहीं जानते हैं हमारी पत्नी रोती है। बोले काहे को रोती है? बोले हमारी पत्नी रोती है, कहती है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र पैदा हो जाए और भले ही वो मर जाए लेकिन घर में पुत्र पैदा हो जाए। क्या? हरिश्चंद्र जो है वरुण देव जी को समझा रहे हैं। इच्छा घर में बेटा एक हुई जातो, अरे रानी की इच्छा घर में बेटा एक हुई जातो। अरे जन्म लेने के बाद बेशक मर जातो, महाराज बरुड़ियों का न लगे समझ आए, इच्छा पूरी हो तुम्हारी अकितियों करवाए। वही सत्य मान के हरिश्चंद्र अब आगे बढ़े आए। कोई अरे आगे बढ़ आए, अरे आगे बढ़ आए, अरे आगे बढ़ आए। वही सत्य मान के हरिश्चंद्र अब आगे बढ़ आए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा हमारी पत्नी रोती है। बोले काहे को रोती है? बोले एक ही बात के लिए रोती है, हमारी पत्नी कहती है कि घर में कोई पुत्र नहीं है, पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में भले ही वो मर जाए लेकिन घर में पुत्र पैदा हो जाए। महाराज जोर ने वचन सुने हैं। बोले ठीक है, तो आपके घर में एक पुत्र पैदा हो जाएगा, खूब बधाइयां बजवा लेना, खुशियां मना लेना और उसके बाद में आप हमारा यज्ञ करवा देना, उसी यज्ञ में उस बच्चे की आहुति को दे देना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मेरा भी यज्ञ पूरा हो
हो जाएगा। बोले ठीक है। अब हरिश्चंद्र ने विचार नहीं किया, लौट करके आए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो इनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाई बज रही हैं। अब काफी दिनों के बाद में घर में एक पुत्र पैदा हुआ है तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आरे द्वारे पे बजे बधाई, आरे आंगन में बजे बधाई, रहे राजा खुशी मनाई। काले पर्ण पहुंच गए आई, हरिचंद्र की गई है कलाई। अरे हरिचंद्र को ले गए दूरी बुलाई, हरिचंद्र की गई है तब ही कलाई। महाराज भूप ने अरे चोरे को अपने दिल की करुण देव से अरे कह गई सारी बात। केवल 5 दिना की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो, केवल 5 दिना की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो। अरे करे तुम्हारो है यज्ञ हम करे तुम्हारो है, यज्ञ हम करे तुम्हारो। केवल 5 दिना की मानो यज्ञ हम करें तुम्हारो। महाराज आज काहे आंगन में बधाइयां बज रही हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैया तारा भी बड़ी खुशियां मना रही है, बड़े दिनों के बाद में एक पुत्र पैदा हुआ। अब महाराज धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो वरुण देव जी का आना हुआ। वरुण देव बोले हैं अब ऐसा करो, बालक घर में पैदा हो गया और खुशियां भी आपने खूब मना ली, खूब बधाइयां बजी हैं। अब ऐसा करो हमारा यज्ञ करवाओ और उस बच्चे की आहुति को दो। महाराज हरिचंद्र बोले हैं वरुण देव अभी बालक जो है 2 महीने का है, बालक जब कुछ बड़ा हो जाए तब आप चले आना, अभी बालक छोटा है, यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ है। वरुण देव बोले कोई बात नहीं, अब वहां से चले गए। अब धीरे धीरे बालक 2 महीने का हुआ, फिर वरुण देव जी का आना हुआ है। कहा कि ऐसा करो अब जो है आप हमारा यज्ञ करवाइए। बालक 2 महीने का हो गया। बोले 2 महीने का तो हो गया लेकिन यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ है, जब इसके दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का मोह उस बच्चे से बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे बालक जब बड़ा हुआ तो वरुण देव जी का फिर आना हुआ। बोले क्या कर रहे हो, हमारा यज्ञ करवाओ। बोले अभी तो बालक जो है छोटा है, इसके जब दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करवाएंगे। अब वरुण देव जी वहां से चले तो विचार किया है कि सूर्य
वंश में इतना कोई झूठ बोलने वाला राजा नहीं हुआ, और हरिश्चंद्र झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन देखें ये हमारा यज्ञ करेंगे या नहीं करेंगे। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, उस बच्चे के दांत भी निकल आए हैं। तो फिर आना हुआ, कहा कि बालक के दांत निकल आए, अब यज्ञ करो। बोले आपसे थोड़ी गलती हो गई क्या? बोले हमने ये वाले दांत थोड़ी बताए थे। फिर बोले ये दांत उखड़ने के बाद में जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे, आपसे गलती हो गई। वरुण देव जी वहां से चले गए। जब और बालक बड़ा हो गया फिर आना हुआ। अब वरुण और हरिश्चंद्र में बातें हो रही है, काफी दिन हो गए, बालक बड़ा हो गया, हमारा यज्ञ करवाइए। अब ये बातें रानी तारा और वरुण देव और हरिश्चंद्र की सुनी। रानी तारा ने जब इन बातों को सुना तो कहा, पुत्र को बुलाया, अपनी गोद में बैठाया, कहा कि लाला कहीं पर चले जाइए, अरे भाग जाइए, क्योंकि तुम्हारे पिता जो है वरुण देव से वचन हार चुके हैं, वो तुम्हें यज्ञ